So we'll go ahead with section 2. तो if you remember हम लोग दो sections यहाँ solve करते हैं. एक है section 3 PYQ जो हमने complete कर लिया, जो बच गया वो आप करोगे. Then we'll go ahead with section 2. These are for practice. Question number 1. An ammeter gives full scale deflection when a current of 2 ampere flows through it. The resistance of ammeter is 12 ohm. If the same ammeter is to be used for measuring a maximum current of 5 ampere, then ammeter must be connected with a resistance of. सबसे पहले मेरे पास अगर एक एमीटर है, उसका अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ऐसा वर्ड यूज किया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो वो होता है IG. वो कितना है? 2 एम्पियर. और एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, उसको तुम G से डिनोट करते हो, वो कितना दिया हुआ है? 12 ओम. अब प्रॉब्लम क्या है, ये जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के करते हैं. एन एमीटर मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओ, एमीटर कैसे बनाया था? गैल्वेनोमीटर को क्या कनेक्ट किया था? शंट. तो ये गैल्वेनोमीटर ही है. अब तक हमने शंट कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन गैल्वेनोमीटर खुद भी क्या मेजर करता है? करंट. इसलिए उसको भी क्या बोल सकते हैं? एमीटर. तो दे जस्ट डू इट टू कंफ्यूज यू. तो an ammeter gives full scale deflection when a current of 2 ampere flows through it. Ammeter मतलब गैल्वेनोमीटर, full scale deflection मतलब Ig की वैल्यू है. The resistance of ammeter मतलब गैल्वेनोमीटर कितना है? 12. और ammeter मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को डिनोट किससे किया था? G से. अब अगर मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, मतलब इसी एमीटर को यूज करना है, लेकिन करंट कितना मेजर करना है? 5 एम्पीयर. मतलब रेंज बनाना है. तो रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग एक शंट कनेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? शंट मतलब पैरेलल. तो पहली बात तो सीरीज वाले आंसर होंगे नहीं, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता. तो शंट कनेक्ट करना पड़ेगा. और कितना करंट मेजर करना है? 5 एम्पियर. मतलब टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 एम्पियर. तो डू यू रिमेंबर हाउ टू फॉर्मुलेट एस फॉर्मूला? IG इंटू जी अपॉन आई माइनस IG कितना है? 2. G कितना है? G 12 अपॉन I कितना है? 5 माइनस 2. तो 2 इंटू 12 अपॉन 3. 1 जाए 4 था, तो 8 ओहम कनेक्ट करना पड़ेगा किसमें? पैरेलल में 8 ओहम इन पैरेलल. ऑप्शन नंबर. अगला क्वेश्चन. इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, a cell of EMF 1.5 volt gives a balance point at 27 centimeter length of wire. If the cell is replaced by another cell and balance point shifts to 54 centimeter, the EMF of second cell is. हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, इसमें सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट gives a balancing length of 27 सेंटीमीटर. अगर मैंने सेल निकाल के दूसरा सेल लगा दिया, उस केस में बैलेंस पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? 54 सेंटीमीटर. व्हाट इज द EMF ऑफ सेकंड सेल? कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू सॉल्व? सिंपल है ये. पहले तो बताओ कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे, याद आ रहा है क्या? पोटेंशियोमीटर के दो ही यूजेस हमने देखे. कौन से दो? टू फाइंड रेशियो ऑफ EMF एंड टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का तो कनेक्टेड नहीं है क्वेश्चन, तो बचा कौन? राइट. रेशियो फाइंड करते वक्त जब आप रेशियो फाइंड करते हो, राइट, तो रेशियो फाइंड करो या फिर यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस का भी सर्किट यूज कर सकते हो. अल्टीमेटली वही पोटेंशियोमीटर ही है. पहले केस में EMF को मैं E1 नाम देता हूँ पहले केस में, राइट. तो कितना वोल्टेज है? 1.5. और जो लेंथ था उसको क्या बोल दिया? दूसरे केस में E2 और. डू यू रिमेंबर हमने बहुत बार देखा था कि E इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे याद है. तो फिर E1 बाई E2 क्या आएगा? E1 बाई E2. E1 कितना है? 1.5. E2 फाइंड करना है. L1 कितना है? 27. और L2 कितना है? 54. तो 1 and 2. So what is E2 value? How much is E2? 3 volt. 3 volt है ना. ऑप्शन A. डन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a galvanometer coil has a resistance of 15 ohm, मतलब कैपिटल G की वैल्यू है, and gives full scale deflection for a current of 4 milliampere, मतलब ये IG की वैल्यू है. To convert it into an ammeter of range 0 to 6, मतलब ये मैक्सिमम करंट I की वैल्यू है 6 एम्पियर. आपको पहले तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो सीरीज वाले आंसर तो नहीं आएंगे. तो सीरीज कहाँ कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में और बी में, तो ये तो नहीं आएंगे, इट इज टू सिंपल. और फॉर्मूला भी वही है जो अभी यूज किया था, एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई वन आई जी इंटू जी. व्हाट इज आई जी, कितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 4 मिली एम्पियर, मतलब 10 raised to minus 3. हाउ मच इज टोटल करंट, 6 माइनस 4 मिली एम्पियर. और जी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 15 ओहम, 15 ओहम. तो 4 इंटू 10 raised to minus 3 अपॉन 6 माइनस हाउ मच, हाउ मच, कितना. तो करना ही क्यों है, 6 में से तुम 0.004 माइनस करने वाले हो, तो रफली रफली 6 ही रहेगा ना वो, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ही मान लेना, ये 6 है, अप्रोक्सीमेटली 6 है, इंटू कितना है 15, बराबर 2 ज़ा 5 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो कितना आ गया 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, मतलब 10 रेज़ टू माइनस 2, मतलब 0.01. ऐसा है क्या ऑप्शन में, मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है 10 रेज़ टू माइनस 2 है ना. कैन आई राइट डाउन 10 रेज़ टू माइनस 2 ओहम एज 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 ओहम, लिख सकता हूँ क्या ऐसा, मैं लिख सकता हूँ बराबर. वैसे वैसे इधर ही क्वेश्चन खत्म हो गया था. क्यों खत्म हो गया था, क्योंकि ये 10 रेज़ टू माइनस 3 और ये 10 है, तो आंसर क्या आया 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. यू नो व्हाट इज 10 रेज़ टू माइनस 3 कॉल्ड एज, मिली. तो 10 मिली ओहम इन पैरेलल, कहाँ पे है, हाँ दिख रहा है, 10 मिलियन इज टू बी कंडक्टेड इन पैरेलल टू द, बस. अब ये जो सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, इस सेंसिटिविटी के क्वेश्चन को मैं रखूंगा पेंडिंग, क्योंकि सेंसिटिविटी टॉपिक पढ़ाना है आपको, बता दूंगा मैं कल लास्ट में हम लोग लेंगे इसके क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, a certain current passing through a galvanometer produces a deflection of 100 divisions. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है. A certain current passing through a galvanometer produces a deflection of 100 divisions. आपको पता है गैल्वेनोमीटर पे मार्किंग होती है 0 1 ऐसा, तो टोटल डिविजन, टोटल मार्किंग कितने हैं 100. आगे क्या बोला है, व्हेन अ शंट ऑफ 1 ओहम इज कनेक्टेड द डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस टू 1 डिवीजन. अच्छा क्वेश्चन है. द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऐसा पूछा है आपको. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ डू यू फाइंड resistance of galvanometer. I'll give you just 30 seconds to read the question and tell me if you understand what is the question. नहीं, चलो मैं समझा देता हूँ. A certain current passing through a galvanometer produces a deflection of 100 divisions. 100 divisions. मतलब ऐसा है कि ये आपके पास मार्किंग्स थे गैल्वेनोमीटर के ऊपर, ऐसा मार्किंग्स है. मान लो ये 100 है, 100, तो एक करंट है, सर्टन करंट है, सर्टन करंट है. जब वो पास हो तो उसने कितने डिविजन्स कर लिए, व्हेन अ शंट ऑफ 1 ओहम इज कनेक्टेड, जब तुमने गैल्वेनोमीटर को शंट लगा दिया तो एमीटर बन गया,
डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस टू 1 डिवीजन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शंट क्या करता है, करंट को क्या देता है, अल्टरनेट पाथ। ऐसे होता है ना, हाँ कि नहीं? पहले अल्टरनेट पाथ था क्या, तो सारा का सारा करंट कहाँ से पास हुआ था, कहाँ से, तो सारा का सारा, सारा का सारा मतलब टोटल करंट है 100 डिविजन्स। अब जब मैंने शंट लगा दिया तो मैक्सिमम करंट कहाँ से पास हुआ, शंट से, बराबर। तो अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, रिमेंबर टोटल करंट आया, जंक्शन पे आया, मैक्सिमम करंट कहाँ से आता है, और कम करंट कहाँ से आता है, उसको क्या नाम देते हो, आई जी। तो आई जी की वैल्यू 1 है। ऐसा क्वेश्चन है घुमा घुमा के, आई जी की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 100 है, और शंट की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है, 1 है, और पूछा क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। हो गया, वही सेम फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस कितना है 1, आई जी कितना है 1, आई कितना है 100, ये कितना है 1, ये कितना आ गया 99, ये यहाँ गया, तो जी की वैल्यू कितनी है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलोगे 100 एम्पियर, तो बोला टीचर मैंने 100 कैसे माना, है ना? चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, अच्छे से सुन लेना। 100 डिविजन्स बोला, 100 एम्पियर तो नहीं बोला, नहीं बोला ना ऐसा। चलो मान लेते हैं, अच्छे से सुन लेना, मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है। मैंने बोल दिया कि हर एक डिवीजन 1 एम्पियर है, कितना है, तो टोटल करके कितना हो जाएगा, और आई जी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, बराबर। तुम चाहो तो बोल सकते हो कि एक डिवीजन खुद 10⁻³ एम्पियर है, कितना है 10⁻³ तो 100 डिवीजन कितना है, 100 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1, और एक डिवीजन कितना है 10⁻³ मतलब तुम जब रेशो लोगे, रेशो दोनों का सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तुम रेशो ही लेने वाले हो बाद में, तो सेम बात है। तुम डायरेक्टली डायरेक्टली करंट को तुम 100 एम्पियर भी मान लोगे, चलता है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके, फाइन। Next question. The maximum current that can be measured by a galvanometer of resistance 40 ohm is 10 milliampere. It is converted to into a voltmeter. The maximum current that can be measured with the help of a galvanometer, मतलब IG, ये 10 मिली एम्पियर है, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर है, मतलब 10⁻² एम्पियर है, राइट। और उसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। It is to be converted into a voltmeter that can read up to 50 volt, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कितना होगा 50 volt. The resistance to be connected in series, do you remember, it was V by IG minus G, याद है क्या? तो 50 अपॉन आई जी की वैल्यू कितनी है 10⁻², और जी कितना है 40, ये ऊपर गया तो 5000 हो गया टोटल, -40, 5000 में से 40 गए तो कितना 4960 हो, 4960, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a potentiometer wire 10 meter long has resistance of 40 ohm, 10 मीटर लंबा वायर है, रेजिस्टेंस 40 ओम है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 4, ओके। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस बॉक्स, इस पोटेंशियोमीटर वायर को तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ एंड अ 2 वोल्ट स्टोरेज सेल, मतलब 2 वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर, मतलब ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अलोंग द वायर इज 0.1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो हर एक सेंटीमीटर में 0.1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल कम 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 होता जाएगा, ऐसा उनका बोलना है। मतलब के है वो, के पोटेंशियल ग्रेडियंट के है वो। द रेजिस्टेंस अनप्लग्ड इन द बॉक्सेस, द रेजिस्टेंस अनप्लग्ड इन द बॉक्सेस, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस कितना है वो बताओ,
घुमा घुमा के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका लेंथ कितना है? 10 मीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 40। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको आर बोल देता हूँ। इसके साथ तुमने सीरीज में क्या लगा दिया? एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस बॉक्स। सही है। एक बैटरी, you connect a battery, or you can say a cell and resistance box and a resistance box। तो ये तुम्हारा 2 वोल्ट का बैटरी था, 2 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है आर बी। करेक्ट, राइट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना मिलना चाहिए हमको? 0.1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके। फिर रेजिस्टेंस अनप्लग इन द बॉक्स। अब ये अनप्लग का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स देखोगे ना, मैंने बताया था आपको, उसके ऊपर ना की अरेंजमेंट होते हैं, की होते हैं। जैसे 5 ओम चाहिए तो 5 ओम का ही की इंसर्ट करना, बाकी सब निकाल लेना, अनप्लग कर लेना। अनप्लग, अनप्लग, निकालना, अनप्लग। अगर 10 ओम चाहिए तो 10 ओम का छोड़ दो, मतलब 10 को प्लग करो, बाकी सब क्या करोगे? वही कुछ, वही तो बोला, अनप्लग। कौन सा की नहीं निकाला तुमने? तो रेजिस्टेंस कितना है वही तो पूछा है। घुमा फिरा के बातें हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को में कितना रेजिस्टेंस को पूछा है। अभी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? वी बाय, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। बताओ आगे क्या करेंगे अब? हाउ टू सॉल्व दिस? हाउ डू यू सॉल्व दिस? ये हमने स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया हुआ है, अब तो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, सेम डायग्राम ड्रॉ किया था हमने। V इक्वल्स टू आया है। और I कैसे फाइंड करते हो? ये EMF है। I कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो K इक्वल्स टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करोगे तो ये आता है E अपॉन आर बी प्लस आर इंटू आर बाय एल। तुमको आर बी चाहिए, आर बी, तो यहाँ शिफ्ट कर दो इसको, आर बी प्लस आर इक्वल्स टू ई आर अपॉन के एल। तो आर बी इक्वल्स टू ई आर बाई के एल माइनस आर। मैं सेम मेथड यूज कर रहा हूँ जो स्टेट बोर्ड में किया था मैंने, क्योंकि जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला, आर कॉमन, ई बाय के एल माइनस 1, यही फॉर्मूला बना के दिया था मैंने तुमको। कैसे चलेगा? आर की वैल्यू कितनी है? 40 फुट। वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 40। के का कितना है? 2। पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू कितनी है? 0.1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको पहली बात तो सेंटीमीटर से मीटर में लाओ। ये मिली है, मिली मतलब 10⁻³ अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हो? 10⁻²। बराबर। ऊपर 10⁻⁴ है, नीचे 10⁻² है, तो ऊपर 10⁻² बचेगा, मतलब 0.01 वोल्ट पर मीटर। तो के की वैल्यू कितनी है? 10⁻²। लेंथ कितना था वायर का? 10 - 1 40। ये 10⁻⁻1 और ये 10, तो -2 10, 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 20, 20 - 1 19। और 19 फोर था, 19 फोर का कितना होता है? 76। 760, तो 760 हुआ, 760 ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन। A moving coil galvanometer of resistance 100 ohm, मतलब ये 100 ohm किसकी वैल्यू हो गई? जी की।
इज यूज्ड एज एन एमीटर यूजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। तुमने गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? यूजिंग ए रेजिस्टेंस, मतलब ये किसकी वैल्यू है? शंट, एस की वैल्यू है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पीयर। मतलब ये कौन है? आईजी। कौन है ये? डिफ्लेक्ट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट मतलब आईजी। फाइंड द मिनिमम करंट इन द सर्किट सो दैट द एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो क्या पूछा है? आई की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? आई, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन है। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? आई एस इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो आई माइनस आई जी इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन एस, है ना? मतलब आई इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। वैसे करना नहीं चाहिए मैंने ये, आई एम टेलिंग यू वाई, बताता हूँ। आई टेल यू वाई, ये तुमने खुद ने पहले से करके रखा है सब थ्योरी में। आई जी कॉमन, जी बाय एस प्लस वन, बराबर। सिर्फ आई जी कॉमन निकाला। डू नॉट राइट डाउन, डू नॉट राइट डाउन, लिखना बंद करो, मैं टाइम देता हूँ लिखने के लिए। सीईटी में ट्रिक्स काम में आएंगे, तुम क्या लिख के जा रहे हो काम नहीं आएगा। ट्रिक्स लिखो, वो काम में आता है। ये क्या हो गया? जी प्लस एस अपॉन एस। लुक कितना टाइम वेस्ट किया तुमने, 1 2 3 4 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स 2 मिनट में नहीं चलेगा। क्या जरूरत है, बताता हूँ तुमको। डू यू रिमेम्बर, मैंने तुमको बताया था कि तुमको आई जी या आई एस फाइंड करना हो तो इधर जी प्लस एस और इधर टोटल करंट आए, इधर भी जी प्लस एस टोटल करंट आए, इधर आई जी तो इधर एस, इधर आई एस तो इधर। बताया था मैंने, बताया था। वेरी गुड। अब अगर मैं ये जी प्लस एस को यहाँ लेके जाऊँ और इस एस को यहाँ डिवाइड कर दूँ तो क्या फॉर्मूला बन गया? जी प्लस एस अपॉन एस इंटू, तो फिर ऊपर क्या लिखा है मैंने? वही है ना? हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिखना बंद। यहाँ पे ध्यान दो, लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो रिमेम्बर, आई जी दिया था, आई पूछा था, जी और एस भी दिया है, तो तुमको पहले ये याद होना चाहिए। बस ये याद हो गया तो हो गया काम, तुम्हारा काम, नथिंग डन। हाउ मच इज दिस? 100 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। हाउ मच इज एस? 0.1, मतलब 10⁻⁻1। हाउ मच इज जी? 100 प्लस कितना? 10⁻⁻1, मतलब कितना? 0.1 इंटू आई। 10⁻² और 10⁻⁻6 कितना हो गया? -4। ये 10⁻⁻4 और इधर का 10⁻⁻1, 10⁻3, 10⁻⁻3, बराबर। और ये कितना है? 100.1। इसको यहाँ ले आओ, ले आओ, तो क्या हो गया? क्या हो गया? 100.1 इंटू 10 कितना हो गया? मतलब कितना हो गया? 0.1001 एम्पियर। कहाँ पे है? मेरे को दिख गया, आपको नहीं दिखा? मिली एम्पियर में दिया हुआ है आंसर, ये एम्पियर में है। तो ये 100.1 10⁻³ हो जाएगा मिली एम्पियर। तो 100.1 मिली एम्पियर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A galvanometer of resistance 20 ohm shows a deflection of 10 divisions. A galvanometer of resistance, इसकी वैल्यू है ये G, shows a deflection of 10 divisions when a current of 1 milliampere is passed through it. तो जब 1 milliampere करंट पास किया तो वो कितना मूव हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स। If a shunt of 4 ohm is connected, शंट लगा दिया, and there are 50 divisions on the scale. कितने डिविजन्स हैं अभी? 50। कितने हैं? 50, बराबर। ओके, द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर मतलब टोटल करंट की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? टोटल करंट की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? चलो यहाँ ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग
सपने में सॉल्व करते हैं, चलिए। ये जी का वैल्यू है, कैपिटल जी, राइट। उसके बाद ये एस का वैल्यू है, तो आपको जी और एस पता है, बराबर। आपको पूछा है रेंज ऑफ गवर्नर, तो कैपिटल आई पूछा है, कैपिटल आई पूछा है, जी और एस दिया है। आई जी मिल गया तो तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि मैंने अब भी बताया आपको आई जी होता है एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। मुझे जी और एस पता है, आई जी मिल गया तो आई मिल जाएगा, दैट इज आइडिया। अब उन्होंने बोला था कि 10 डिविजन्स मतलब 1 मिली एम्पियर, तो एक डिवीजन मतलब 1/10 मिली एम्पियर, तो 50 डिवीजन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट 50 डिवीजन है। क्यों, क्या बोला है मैंने, क्या बोला है, देर आर 50 डिवीजन ऑन द स्केल। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब कौन सा करंट होता है, आईजी। फुल स्केल, पूरा स्केल यूज करना, तो स्केल पे कितने डिवीजन है, 50, तो फुल स्केल कितने डिवीजन का है, 50, तो फुल स्केल का मतलब कौन, आईजी, कितने आईजी, 50 डिवीजन है, मतलब 50/10 मिली एम्पियर, तो कितना आ गया, 5 मिली एम्पियर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आईजी की, तो ये फॉर्मूला उठाओ और आईजी की वैल्यू 50 मिली एम्पियर लिखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी 20 प्लस 4, आ गया आई, बराबर। तो 50 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 4/24 आई, तो 1 एंड 6 जा, 50 इंटू 6 कितना होता है, कितना होता है, 30 कि 300, 300, ओके 300। गलत लिखा ना मैंने, अब वो 5 था, मैंने 50 लिखा है। तो ये आ गया 30। तो व्हाट इज टोटल करंट, 30, तो आई की वैल्यू 30 आ गई, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फुल स्केल मतलब आईजी नन 30। ओके, तो अगर मैंने बोला होता कि गैल्वेनोमीटर में 100 डिविजन्स है, तो आईजी की वैल्यू कितनी आती है, 10 की 1 है, क्योंकि तुम 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 से करते तो 10 आता, और उसके इसका आंसर कितना आता, 60। पक्का, बढ़े आगे। इन अ गैल्वेनोमीटर 5% ऑफ द टोटल करंट, 5%, किसका 5%, टोटल करंट इन द सर्किट पासेस थ्रू इट। गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होता है उसको क्या बोलते हो, आईजी, क्या बोलते हैं, और टोटल करंट को क्या बोलते हैं, आई। तो उन्होंने क्या बोला है, 5% ऑफ टोटल करंट, तो टोटल करंट का 5% कहाँ से पास हुआ, गैल्वेनोमीटर से, कहाँ से, तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है, 5% ऑफ टोटल करंट, आई इज इक्वल टू 5% ऑफ आई। व्हाट इज 5%, 5/100 आई, तो आई जी बाई आई मिल गया तुमको, यस, 5/100 मतलब 1/20 है, दैट इज 1/20, तो 1 जा और 20 जा, तो 1/20 हो गया। आगे क्या बोला है, if the resistance of galvanometer is G, the shunt resistance S connected to the galvanometer is, equation 1, do you remember Ig equals to S upon G plus S into I, सही है ना, करेक्ट। तो यहाँ से आई जी बाई आई क्या आएगा, एस अपॉन जी प्लस एस, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, वेरी गुड। तो G प्लस एस इक्वल्स टू 20s, तो G इक्वल्स टू 19s, है ना, बराबर ना। पूछा गया था तुमको, क्या पूछा था, अरे क्या पूछा है, एस पूछा है ना, तो एस क्या हो गया, G/19, तो G/19 ऑप्शन नंबर बी।
Next question. In the Wheatstone's network given P equals to 10, R equals to 15, Q equals to 30 and S equals to 40. The current passing through the battery is, what is the current through the battery? इसने कितना करंट पास किया? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, इसको तुम R1 बोलते हो, इसको तुम R2 बोलते हो, इसको तुम R3 बोलते हो, इसको तुम R4 बोलते हो, बराबर। तो S मतलब R1 कितनी वैल्यू है 20, R2 मतलब Q की वैल्यू कितनी है 30, बराबर। P मतलब R3 कितना है 10, R4 मतलब R कितना है 15। तो सबसे पहले चेक कर लेना कि R1 बाय R2, R1 बाय R2 और R3 बाय R4 ये रेशियो सेम आता है कि नहीं। व्हाट इज R1 20 बाय 30 विच इज 2 बाय 3। व्हाट इज R3 10 बाय 15 विच इज 2 बाय 3। तो अगर R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 है तो देयरफॉर R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4 है। इसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क क्या है बैलेंस्ड है, तो नेटवर्क इज बैलेंस्ड। और अगर नेटवर्क बैलेंस्ड हो तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास होता है क्या, नहीं होता ना। इसका मतलब पता है ये दोनों किस में जाते हैं सीरीज, और ये दोनों किस में आते हैं सीरीज। इसलिए यू कैन से therefore R1 and R2 are in series, ये सीरीज में है। तो therefore जो ऊपर के दो है R1 और R2 मिला के उसको क्या नाम दे दिया RS1, इसको क्या बोल दिया RS2, बराबर। व्हाट इज RS1 R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब कितना 51 ना, हाँ कि नहीं। 20 प्लस 30 तो कितना हो गया 50। Similarly, R3 and R4 are also in series. तो ये भी सीरीज में है। गुड, ये भी सीरीज में है। तो therefore RS2 कितना हो गया R3 प्लस R4 कितना हो गया, फिर 10 प्लस 15 मतलब कितना हो गया 25। उसके बाद ये RS1 और RS2 किस में होते हैं पैरेलल, किस में होते हैं, लेकिन जब बैलेंस हो ओनली देन, नहीं तो नहीं। तो RS1 एंड RS2 आर इन पैरेलल। और अगर आपको पता होगा पैरेलल में तुम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, RS1 इंटू RS2 अपॉन RS1 प्लस RS2। RS1 की वैल्यू कितनी थी 50 और ये कितना था 25, तो 50 प्लस 25 कितना 1 और कितना 3 था, तो 50/3। तो इक्विवेलेंट कितना आया 50/3। आपको क्या पूछा है करंट, क्या पूछा है करंट, क्या पूछा है करंट। तो V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, तो I इक्वल्स टू V बाय आर इक्विवेलेंट। V कितना दिया हुआ है 6 अपॉन 50/3। ये ऊपर गया 18/50 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो 36/100 तो कितना हो गया 0.36 एम्पियर। तो व्हाट इज टोटल करंट 0.36 एम्पियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है ऑफ कोर्स। A meter bridge is set up as shown in figure, तो एक मीटर ब्रिज है which is set up as shown in figure। से थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, बता दो बाद में। टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस x, नॉर्मली हम लोग लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस ही लगाते हैं x, ठीक है। यूजिंग अ स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टर, मतलब राइट साइड में तुमने 10 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की, मतलब जॉकी इज एट 52 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पे ये 52 सेंटीमीटर है। अगर तुमको याद होगा तुमने इसको पता है क्या बोला था LX, तो बचाव कितना था 100 माइनस LX, ओके करेक्ट।
द एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एंड ए एंड बी। अब ये एंड करेक्शन क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स मतलब अननोन रेजिस्टेंस की डिटरमाइंड वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्स। अब एंड करेक्शन ये आपका थियरी में होता है नहीं। तो एंड करेक्शन क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। देखो नॉर्मली क्या है, जब हम लोग वायर को, वैसे भाई देखो क्या क्या चेंजेस है बताता हूँ मैं। हम लोग नॉर्मली वायर को AC नाम देते हैं, है ना, करेक्ट। इन्होंने ए भी नाम दिया है, नंबर 1। नंबर 2, हम A से C के बीच में नीचे एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट दिखाते हैं। इन्होंने ऊपर बैटरी दिखाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किया है। अब ये एंड करेक्शन क्या होता है, नॉर्मली हम लोग रेजिस्टेंस किसका लेते थे, किसका किसका वायर का, किसका वायर, किसका वायर। लेकिन ए पॉइंट पे वायर बांधा होगा, है ना, और बी पॉइंट पे भी वायर को बांधा होगा। तो जहाँ पे तुम वायर को टाई करते हो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। हम क्या मान के चलते थे कि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है, मतलब ए से बी तक ही रेजिस्टेंस है। लेकिन जहाँ ए पे तुमने वायर को टाई किया, बी पे किया, तो ए और बी पॉइंट्स पे फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग होता है, राइट। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि तुम बांधोगे वायर को। तुमने तो सिर्फ ए से बी काउंट किया, लेकिन टाई करने के लिए किसी भी वायर को गोल गोल घुमाते हो कि नहीं, तो गोल गोल घुमाया तो एक्स्ट्रा लेंथ आया कि नहीं, वहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ आया कि नहीं। तो जो एक्स्ट्रा लेंथ की वजह से जो करेक्शन करना पड़ता है उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं, हाँ एंड करेक्शन, याद रहेगा, गुड। ए पॉइंट पे कितना एंड करेक्शन है, 1 सेंटीमीटर, और बी पे कितना है, 2 सेंटीमीटर। आपका पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, डू यू रिमेंबर R1 by R2 इक्वल्स टू LX अपॉन 100 माइनस LX, बराबर, पक्का, श्योर। R1 is x, R2 is 10, LX is how much, 52, कितना है 52, कितना है 52। लेकिन एंड करेक्शन लूंगा तो कितना लिखूंगा, 52 प्लस 1, बराबर, सही है, 52 प्लस 1। और नीचे क्या लिखूंगा फिर, 153, मतलब कितना हो जाएगा 47। तो x इक्वल x बाई 10 इक्वल्स टू 53 बाई 47। तो x इक्वल्स टू 53 बाई 47 इंटू 10। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 10 के ऊपर जाएगा ना, क्योंकि 53 बाई 47 10 के ऊपर आता है, तो 10.6 के आसपास आंसर आएगा आपका, 10.6 के आसपास आंसर आएगा। 53 डिवाइड बाई 47, 1.153 डिवाइड बाई 47 था ना, इंटू 10, कितना आया 11 पॉइंट समथिंग। कहाँ गड़बड़ हुई, व्हाट इज रॉन्ग, 11 पॉइंट समथिंग, 11.1 आ रहा है। लेकिन इनके अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी बोला हुआ है यार, तो बी दिया हुआ है, कहाँ गलती होगी, छोटी सी गलती है, छोटी सी, छोटी सी, बताओ, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो यहाँ ध्यान दोगे तो कुछ समझेगा ना, ध्यान दो। ये जो तुमने 100 माइनस LX लिखा ना, 100 माइनस LX, इसका नाम चेंज करता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं LR। क्या बोल दिया, तो फॉर्मूला में नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, LR, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा LR। अब विथ एंड करेक्शन अगर मैं बोलूँगा, विथ एंड करेक्शंस, विथ एंड करेक्शंस, R1 मतलब x है, वो बाद में लिखूंगा R2। LX डिस्टेंस कहाँ से था, A से, A पॉइंट में एंड करेक्शन कितना था, और LR डिस्टेंस कहाँ से था, B से, इसमें एंड करेक्शन कितना है। अब आ जाएगा आंसर आपका, R1 मतलब x, R2 मतलब 10, LX प्लस 1, LX प्लस 1
52 प्लस 1 48 प्लस 1 प्लस 2 सॉरी क्योंकि प्लस 2 है राइट। तो x बाई 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 53 बाई 50 है ना, और x इक्वल्स टू ये तो कैंसिल हो गया 53 बाई 5 10.6 10.6 तो आ गया आंसर 10.6 विद एनी करेक्शंस इट इज 10.6।